ओम शांति। आज के साकार मुरली 22 जनवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबुच लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। कोनो धरने लालच लोग रखते नहीं। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। दातार बच्चा सब समय देवार भावना थकते लगे। प्रश्न, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं है? उत्तर, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना हमारा लक्ष्य नहीं है। लागबे एटा लक्ष्य ना, एटा हमारे लक्ष्य ना। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाबार स्मरणे थाके निजेर कर्मातीत अवस्था बनानोर जन्य बाबा बोलेन पुरुषार्थ करो। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। कौन बचपन? ईश्वरीय बचपन। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे। अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलाना जगह फलानी जगह रहने वाला है। फलाना सन्यासी फलानी जगह था माने रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह कोई नई बात नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता। अब यह तो है रूहानी बाप जिसको सब रूह याद करती, रूह ही कहती है, आत्मा ही कहती है, ओ परम पिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को छोड़ लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करेंगे। सन्यासी कहेंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी। बाप को ही याद नहीं करते, शिवहम कहते। मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। फिर ब्रह्म अथवा तत्व में रहने का स्थान है। यह बातें बिल्कुल नई है। यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। यह जो शास्त्र है उसमें मेरा ज्ञान नहीं है। शास्त्र मध्ये बाबार ज्ञान नहीं। मेरा ज्ञान न होने के कारण जब तुम किसी को समझाते हो तो कहते यह तो नई बात है, बाबार कथागुला शास्त्र मध्ये नहीं। এই জন্য কথা শুনাইলে বাবার কথা শুনাইলে ফটকেনে লোক কি বলে, এটা তো নতুন শুনলাম। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों की बुद्धि में नहीं आता। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया तो मुझ पढ़ते हैं। ज्ञान तो एक एक बात सिद्ध करके बताती है। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भक्त तो सब भक्त हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व को भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती,
एक शिव बाबा की भक्ति होती, इसको कहते हैं अव्यभिचारी, माना एक का पूजा करते। परंतु यह ज्ञान रहता कि वह क्या करके गए, कब आए थे, यह नहीं जानते। परंतु वह है सतो प्रधान भक्ति। যখন অব্যভিচারী भक्ति छिलो तखन सतो प्रधान भक्ति छिलो। पूजा उनकी होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वह स्वर्ग के देवता थे। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं। परंतु सतयुग की आयु नहीं जानते। बाप हर एक बात बच्चों को ही समझाते। बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, यह नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते। यह तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों को यह नई नई बातें समझ में नहीं आती। सब सुनते सुनते पक्के हो जाते, तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे, न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाता उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो परम पिता परमात्मा जिसको तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है। परमात्मा साथे की संबंध हो, वह क्या करके गए, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं मक्खन चुराया, यह किया, ज्ञान दिया, कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर है। कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वह तो मुझे हुए हैं। यह सब ड्रामा में नुद है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। नर्सेल में थोड़ी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती। अगर एक एक के 84 जन्म का बीतान बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़ मामे कम याद करो। एगुला छाड़े बाबा बोले नमाके स्मरण करो। बाकी विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्य का संशय मिट जाता है। बाकी बातें तो थोड़ी है। मुझे याद करो, जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। यह तो बाप ही समझाते हैं। गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गंगाते यदि स्नान करी हमरा हमारे पाप दग्ध होवे ना। इस समय हर एक का विकर्म का बोझा बहुत भारी है। सबार विकर्मेर बोझ अनेक अच्छे। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते तो भी इतना विकर्म जो छूटते ही नहीं। जब कर्मातीत बन जाए तो फिर तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहा हुआ होगा तो पुरानी दुनिया में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो। इसमें भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। सेकेंडे स्वर्गेर बादशाही पावा जाए। एक कहानी है खुदा दोष की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो बंधु
सखा तुम ही हो। तो खुदा दोस्त हुआ ना, अल्लाह अलाउद्दीन खुदा दोस्त। यह सब बातें इस समय की है। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी। वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो। सब कहते हैं हेवनली गॉड फादर जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। क्राइस्ट के 3000 आगे भारत स्वर्ग छिलो और लक्ष्मी नारायण राज्य करते छिलो। अब तो नर्क है। यह कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है, तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? दुनिया में अनेक मत हैं, कोई पुनः जन्म को मानते, कोई नहीं मानते। पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बात बता न सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुर्सत नहीं। माताओं को तो कोई नौकरी आदि की फोड़ना नहीं। घर में रहने वाली, कोई धंधा दौरी का हंगामा नहीं। बाप से वर्षा लेना है, पुरुष को तो फोड़ना है। बाप को तो फोड़ना है, तुमको तो बाबा कहते। तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी खर्चा, कितना चिंता रहती है। दुनिया में रिश्वत खोर भी बहुत हैं। तुमको रिश्वत लेने की दरकार ही नहीं, वह तो व्यापारियों का काम है। तुम इससे छूटे हुए हो, फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है। इसीलिए फिर कुछ न कुछ लोभ लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते। बाबा कहते बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना। तुमको देना है ना कि मांगना है? तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उसकी याद रहेगी। हर एक चीज़ शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद रहेगा। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। ब्रह्मा बाप तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उसकी याद आएगी, और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ें ले लो और किसी से मांगो मत। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ें ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता, क्योंकि उनसे शिव बाबा की भंडारा में नहीं दिया। देने चाहिए शिव बाबा की भंडारा में। मनुष्य से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है, डायरेक्ट ले लेते हैं। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा भीकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी भीकुटी के बीच में ही होगा।
तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। अच्छा कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या। परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या। फिर भी तुमको तो पढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उसका फल, उसका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा को भी उससे ज्ञान मिलता है, शिव बाबा से ब्रह्मा को भी ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, पूजा करते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता न सके। इन ज्ञान रत्नों से समझ न सके। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। कहते हैं हमको रतन नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजापद पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। बाप कहते हैं मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। बाबा बोले पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो यह कौन, जार पूजा करे ताकि जिज्ञासा करते पारे कौन। कहते हैं ना आए आग लेने और बावर्ची मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता। हम भी पुजारी थे, अब पूज्य बनना है। यह लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने, तुम समझ सकते हो। बाबा कहते जहाँ मेरे भगत हैं उनको समझाओ। भगत होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगत अम्बा के मंदिर में जाओ। पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाएंगे। पुजारी बैठ किसी को जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाए, लेकिन बोले तखन तो उसको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसा मिलेगा। यह भी समझो वही सकते हैं जो देही अभिमानी हैं। देह अभिमान को तो सारा दिन यह चाहिए हबीच लालच रहती है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबीच होनी चाहिए। मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इतनी आयु लंबी लिख दी है, तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़े ही मांगी जाती। कहते हैं भगवान बच्चा दे तो कुल की वृद्धि हो। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय तुम देवता कुल की वृद्धि हो रही है। तुम ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय कुल की वृद्धि, अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती। तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते हैं यह सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि है, यह सब कर्मों का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं, कितनी खिटपीट होती है, कितनी निंदा करते हैं। डी सर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता तो 10-20 को खराब कर देता, बाकी 5
8 निकले बड़ी मेहनत, कोई सेंटर पर आते भी रहते, फिर काला मुंह भी करते रहते। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते। ऐसे को तुम बैठाते क्यों हो? काले मुंह किया तो उसको असर बहुत समय चलता, रजिस्टर से मालूम चल जाता। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर देते। बाबा समझते ऐसे करने से तुम राजाई पद नहीं पा सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी है, पत्थर बन गया, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़े, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, यह भी ड्रामा में नुद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए, नौकर चाकर चंडाल सबे लगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला नंबर धारणा, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डी सर्विस का काम नहीं करना है, कोनो डी सर्विस यानी ना है। नंबर दूसरा, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने का अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, हिलाने का वातावरण होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता हो, निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। ऐसे समय पर मैं निराकारी और शरीरी आत्मा हूँ। यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसीलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मैं मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाऊं, जब चाहे कान द्वारा सुनूं, अगर नहीं चाहिए तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास रमणीक अर्थात विजयी माला में ले आएगा। ये अभ्यास थाकले विजयी मालाते आशा जावे। स्लोगन, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अलबेलेपन का जो लूज स्क्रू गुला के टाइट करते होवे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आदिकाल अमृत बेला, अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फूल होगा तो कभी और किसी भी तरह लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फूल होगा तो कभी और किसी के तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। भरपूर थाकले कारो साथे स्नेह होवे ना, कारो साथे लगाव होवे ना। एक बाबा साथे ही लवलीन थाकबे। ओम शांति।